Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. डैड, मैंने कुछ नहीं किया। मुझे पता है आप मेरी बात पे यकीन नहीं करेंगे, लेकिन स्वेयर टू गॉड महक के मर्डर में मेरा कोई हाथ नहीं था। प्लीज डैड, प्लीज मेरी बात का यकीन करिए, प्लीज। तुम जानते हो, जिंदगी में शायद आज पहली बार मैं तुम्हारी किसी बात का यकीन कर रहा हूं, लेकिन मैं जानता था कि तुम्हारी कंपनी जिस किस्म की थी ना, ऐसा एक दिन कभी ना कभी तो जरूर आना था। इसीलिए मैं तुम्हें हर वक्त समझाता रहता था, तुम पर सख्ती करता था। रहने भी दें अफजाल, अभी तो घर आए हैं आप लोग। आप जरा भी नहीं सोचते, देखते भी नहीं है कौन बैठा है सामने, डांटना शुरू कर देते हैं। पहली दफा मैं इसकी किसी बात पर यकीन कर रहा हूं, लेकिन मैं फिर भी कुछ नहीं कर सकता। पुलिस वाले क्या होगा? ठीक हो जाएगा। कहाँ रह गई है? फोन भी नहीं उठा रही। मंशा, जी फूफो। कहाँ चली गई थी तुम? शॉपिंग पर गई थी फूफो। तो कम से कम मुझे बता कर तो जाती। याद नहीं रहा बताना। कम से कम जाने से पहले मुझे बता तो देती। शहर के हालात जानती हो आजकल, इतने बुरे बुरे ख्यालात आ रहे थे मुझे। कम से कम इन्फॉर्म कर देती मुझे। जब नेक्स्ट टाइम जाऊंगी ना फूफो, तो बताकर जाऊंगी। अभी थक गई हूँ बहुत फूफो। बाय। शहाब, हाँ? तुम परेशान क्यों हो रहे हो? जब हम जानते हैं कि कत्ल तुमने नहीं किया, तो फिर तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। माया, उमैर के फोन पे सबसे ज्यादा कॉल्स मेरे फोन से गई थी। तो ये कि मुझे डर है कि वो कॉल रिकॉर्डिंग्स पुलिस के हाथ ना लग जाए, क्योंकि उन कॉल्स के दौरान मैंने दिलरुबा को मरवाने की भी बात की। हाई समझ। मैंने भी तुम्हें एक बात बतानी थी। किस हवाले से? यही दिलरुबा के हवाले से। उसका फोन आया था मुझे, कह रही थी कि तोहफा मिल गया तुम्हें, और अगर अब भी तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आई तो अल्लाह ना करे अगली बारी तुम्हारी होगी। माया छोड़ो उसे, कुछ नहीं कर सकती वो। कुछ नहीं कर सकती वो? उमैर की लाश देखी है ना तुमने? मुझे डर इस बात का कि जो उसने कहा है कहीं वो कर भी ना दे। माया तुम फिक्र ना करो, मैं हूं ना, कुछ नहीं कर सकती वो। बस तुम ये दुआ करो कि वो कॉल रिकॉर्डिंग्स पुलिस के हाथ ना लग जाए, वरना बड़ा मसला हो जाए। मुझे तो बिल्कुल अंदाजा ही नहीं था
कि ये औरत इस कदर खतरनाक है। और उसने उमैर को ही ऊपर पहुंचा दिया। बड़ी जीदार औरत लग रही है ये तो। हाँ, जीदार, बेखौफ, खतर। अरे क्या बात है, तुम तैयार नहीं हुई अभी तक? क्यों? अरे भूल गई, इज़दानी साहब के यहाँ जाना था। ओह, मैं तो बिल्कुल ही भूल गई। सॉरी। चलो कोई नहीं, तुम तैयार हो जाओ, अभी टाइम है। नहीं सफदर, मेरी हिम्मत नहीं हो रही, आप चले जाएं। क्या ब्लड प्रेशर तो नहीं हाई हो गया दोबारा तुम्हारा? नहीं, ब्लड प्रेशर ठीक है, मैंने चेक किया था। तो फिर क्या हो गया तुम्हें? बस सफदर, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। अपनी भतीजी की इतनी टेंशन लोगी तो फिर यही हाल होना है तुम्हारा। सफदर प्लीज। और उसको देखो, इस तरह फिर रही है जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। हम सबको एक दूसरे के सामने शर्मिंदा करके आराम से इधर उधर घूम रही है, और तुम हो कि उसे कुछ कहती नहीं हो। मैं क्या कह सकती हूँ उसको? वहाब ने सख्ती से कहा है कि उसे उसके हाल पे छोड़ दें। तो तुम दोनों माँ बेटा मेरी समझ से बाहर। अंकल आप लोग फिक्र ना करें, सब ठीक हो जाएगा। कैसे सब ठीक हो जाएगा? अभी तो पुलिस से जान छूटी है, केस चलना है, पता नहीं जान कैसे छूटेगी। मैंने कहा ना अंकल, आप परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा। पता नहीं इस मुसीबत से छुटकारा कैसे मिलेगा। इस सब से निकलने का एक हल है मेरे पास।
मैं खामखा जवार को गलत समझ रही थी। ये तो हम लोगों का बहुत साथ दे रहा है। हेलो। हेलो अमृत, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? मैंने अखबार में पढ़ा सब ठीक तो है। हम लोग बहुत परेशान हो गए थे, लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है कि सब खैरियत है। अच्छी बात है। शोभी कैसा? वो ठीक है, उसको हम लोगों ने दुबई भिजवा दिया। लेकिन अभी तो केस खत्म नहीं हुआ है। हाँ, वो कोई मसला नहीं है। जवार ने कहा था कि सब ठीक हो जाएगा। लेकिन मेरे ख्याल में उसको अभी यहाँ से नहीं भिजवाना चाहिए। अभी तो केस चल रहा है, अगर वो मफरूर साबित हो गया तो तुम लोगों के लिए मसला खड़ा हो सकता है। वो सब तो ठीक है, लेकिन जवार कह रहे थे कि अगर कोई मसला हुआ तो वो मामला संभाल लेंगे। अमृत, ये सब कुछ इतना आसान नहीं है। ऐसे केसेस में इतनी आसानी से जान नहीं छूटती। जवार कह रहे थे कि हम उन लोगों को पैसे दे देंगे तो फिर सब ठीक हो जाएगा। चलो, अगर तुम लोगों को ठीक लग रहा है तो फिर ठीक ही होगा। जैसा तुम लोग सोच रहे हो फिर वैसे ही करो। एनीवेज, फिर भी अगर तुम्हें मेरी किसी भी मदद की जरूरत पड़े तो मुझे जरूर बताना। हालांकि मुझे नहीं लगता कि तुम्हें अब मेरी किसी भी मदद की जरूरत पड़ेगी। अपना ख्याल रखना। सब कुछ वैसे ही हो गया जैसा मैं चाह रहा था। ये तो बहुत अच्छी बात है। शोभी भी बाहर चला गया और अफजाल साहब भी अपने मसाइल में उलझ गए। उलझ गए या मसाइल से निकल गए? वैसे मैंने उनको इस तरह से अपने जाल में फंसाया है कि वो समझ रहे हैं मैं उनकी मदद कर रहा हूं। हालांकि उनसे ज्यादा मैं खुद की मदद कर रहा हूं। मुझे नहीं पता था तुम्हारा दिमाग इतना चलता है। कभी आपने देखा ही क्या नहीं, आगे आगे देखिए होता है क्या। हेलो। बड़ी देर लगा दी तुमने फोन उठाने में। क्या बात है दिलरुबा? तुमसे बस ये कहना था तुम्हें गलत लग रहा है।
नहीं। मुझे लगता है तुम मेरे बारे में ही सोच रही थी। शक्ल देखी अपनी आईने में, मेरे बारे में सोच रही थी। तुम्हारे होते हुए मुझे आईने की क्या जरूरत है? तुम ही तो मेरा आईना हो। उफ, तुम्हारी फ्लॉप फिल्म के फ्लॉप डायलॉग्स। देखो, तुम ही मेरी फिल्म को ब्लॉकबस्टर कर सकती हो अगर तुम चाहो तो। यही तो मुसीबत है कि मैं क्यों चाहूंगी। अच्छा मुझे छोड़ो, ये बताओ कि टेंस क्यों? तुम्हें कैसे पता कि मैं टेंस हूँ? मुझे तुम्हारी खबर नहीं होगी तो क्या उस खाली जेब वाले सो कॉल्ड करोड़पति को होगी? जेब खाली है तो क्या हुआ, बैंक तो भरे हुए हैं ना उसके। देखो, मैंने तुमसे सिर्फ तुम्हारी टेंशन पूछी है। तुम्हें तो मौका मिलना चाहिए शो ऑफ करने का। तो मत पूछो। काफी देर से मैं तुम्हें देख तो ये है पूरी कहानी। दिलरुबा, नाम सुना सुना लग रहा है। अब कोई एक्ट्रेस है क्या? मुझे पता होता तो तुमसे क्यों कहती। लेकिन तुम्हें क्या मिलेगा उसे घर से निकलवा कर? लो, मैं तो पहले ही कह रही थी कि ये तुम्हारे बस का रोग नहीं है। कोई चांद तारे तोड़ के लाने की बात करती तो मुझे अच्छा भी लगता। एनीवेज, तुमने कहा है तो ये काम मुझे ही करना पड़ेगा। यकीन करो, अगर तुमने ये काम कर लिया तो मैं तुमसे फौरन शादी कर लूंगी। शादी? सुने ना, क्यों सुनेगा मेरी अमृत? मैंने तो कभी उसे याद नहीं किया। ऐसा मत कहे मॉम, वो सबकी सुनता है। एक बार सवाल करके तो देखे। काश वो भी ऐसा ना होता। मम्मी और पापा तो चले गए, अमृत अपनी लाइफ में बिजी है। मैं किससे